सवाल नंबर तीसरा, 6 नंबर के सवाल हैं। कह रहा 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 99 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी हैं? ऐसी संख्याएं कितनी है, इसको ध्यान देते हैं। सवाल नंबर तीसरा, सवाल नंबर तीसरा, सवाल नंबर कौन सा? तीसरा नंबर सवाल है आपका। कह रहा 2 अंकों की एक संख्या, यहाँ पे लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। अब यहाँ पे प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है? कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की अगर एक संख्या कहेगी तो यहाँ पे 2 अंकों की संख्या बराबर हो जाएगा 10x प्लस वाई। 2 अंकों की संख्या 10x प्लस वाई। अब उसको पलटने पर संख्या क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी, अब जहाँ 10x है तो यहाँ पे 10y प्लस x। अब यहाँ पे कह रहा है दोनों का योग कह रहा, तो इनको दोनों क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 10x प्लस वाई और योग कह रहा तो जोड़ देंगे 10y प्लस x। दोनों का योग कितना दिया है? 99। दोनों का योग 99। तो इसको जोड़ेंगे 10x में, जब x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11x प्लस 10y में जब y जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11y बराबर कितना हो जाएगा? 99। यहाँ पे 11 कॉमन है, आपको दिख रहा है, तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई बराबर 99। ठीक है, 11 से कट जाएगा, 11 99, 9 बार जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 9। समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे द्वितीय शर्त में देख लेते क्या कह रहा है। द्वितीय शर्तानुसार इसी प्रकार आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। द्वितीय शर्तानुसार में कह रहा है यदि संख्याओं का अंतर कितना है? 5। तो संख्या हमने क्या मानी थी? x और y। संख्या हमने क्या मानी थी? x और y। इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 5 है। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 5। समीकरण नंबर 2। इनको दोनों को हल कर लेंगे, दोनों को हल करेंगे तो डायरेक्ट हल कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये प्लस का ये कहेगा माइनस का, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? x जुड़ जाएगा तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 9 में 5 जोड़ेंगे तो होगा 14। तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 14/2। 2 7 14, 7 बार जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा? 7। x का मान 7। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, ये जो आपका दिया है। तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया है? 9। x का मान हमारा है 7 प्लस y बराबर 9। तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 7। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 2। y बराबर 2। y बराबर हमारा कितना आ गया? 9 में 7 गया तो 2। तो यहाँ पे लिख देंगे संख्या हमने क्या मानी थी? 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई। तो यहाँ पे हो जाएगा 10x का मान हमारा आया है 7, y का मान आया 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 सत्ते 70 प्लस 2, यानी संख्या बराबर हमारी कितनी आ गई? 72। कितनी आ गई? 72। एक बार लेंगे, एक बार संख्या हमने मानी थी, संख्या को उलटने पर क्या मानी थी? 10y प्लस x। तो 10y का मान हमारा आया 2, x का मान आया 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 दूना 20, 7। यहाँ पे हो जाएगा संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 27। उलटने पर आया था संख्या 27
ठीक है। सवाल नंबर तीसरे का, अथवा आप देख रहे हैं इधर, कह रहा एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 15 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 2250 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या एवं प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना? प्रत्येक नग की लागत और बर्तनों की संख्या निकाल लेते हैं। सवाल नंबर तीसरे का अथवा देख लेते हैं। सवाल नंबर तीसरे का अथवा कह रहा है एक कुटीर उद्योग, तो माना एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या, माना एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? x। क्या मान लिया? माना एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या बराबर x। और वस्तु के उत्पादन की लागत, यानी नग की उत्पादन की लागत बराबर उत्पादन की लागत कितनी हो जाएगी? यहाँ पे हो जाएगी दुगुना, कह रहा है 2 गुने से 15 अधिक है। कितना अधिक है? 2 गुने से 15 अधिक है। तो उत्पादन की कुल लागत 90 रुपये। उत्पादन की कुल लागत कितनी है? उत्पादन की कुल लागत बराबर हो जाएगा 2250 रुपये। कितनी दी है? 2250 रुपये। 2250 रुपये हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे? अब तो कुल लागत पूछ रहा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रश्नानुसार। क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? कह रहा है यहाँ पे x का गुणा कर देंगे कितना? 2x प्लस 15 बराबर हो जाएगा 2250। कितना हो जाएगा? 2250। इसका गुणा करेंगे इसमें तो 2x स्क्वायर प्लस का 15x बराबर का हो जाएगा 2250। इधर ले आएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 2250 बराबर 0। इसके गुणनखंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? गुणनखंड। तो ये 4500 बन जाएगा। तो 4500 के लिए 2x स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा? 75x माइनस का 60x माइनस 2250 बराबर 0। तो यहाँ पे कामन क्या? x कामन है, तो आपका यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 75 और माइनस का इधर 30 कामन है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2x प्लस 75 बराबर 0। तो टोटल में कामन क्या है? यहाँ पे 2x प्लस 75 कामन है, यहाँ बचेगा x माइनस 30। तो यहाँ पे ले लेंगे 2x प्लस 75 बराबर 0। तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस का 75। कितना हो जाएगा? माइनस का 75। x बराबर हो जाएगा माइनस का 75/2। इसी प्रकार इसको ले लेंगे x माइनस 30 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 30। तो हमने x क्या मान रखा था? x हमने मान रखा था एक दिन में बर्तनों की संख्या। तो हमारी बर्तनों की माइनस वाला एलिमिनेट कर देते, वो नहीं लेते। तो यहाँ पे बर्तनों की संख्या आ गई किसकी? बर्तनों की संख्या बराबर कितनी आ गई? 30। और इसमें क्या? नग की संख्या, नग की लागत कितना मान रखा था? 2x प्लस 15। तो 2x का मान कितना है? 30 प्लस 15। 30 दूना 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 प्लस 15 यानी कितना आ जाएगा? 75। कितना आ जाएगा? 75। नग की लागत कितनी आ गई? 75 और बर्तनों की संख्या आ गई 30। सवाल नंबर चौथा देखते हैं। कह रहा एक नदी के पुल के एक बिंदु से
नदी के सम्मुख किनारे के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नदी क्या ज्ञात करना है? चौड़ाई ज्ञात करना है। √3 बराबर 1.732 का प्रयोग कीजिए। मतलब जितना कहेगा उतना ही करना है हमें। अंडर रूट का मान 1.732 प्रयोग करना है। सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है एक नदी के पुल, नदी का पुल, सवाल नंबर कौन सा है? चौथा नंबर सवाल है। अब नदी का पुल कह रहा तो नदी का पुल ऊपर बनेगा इधर, क्योंकि पुल हमेशा कहाँ रहता है? ऊपर तो रहता है, नदी नीचे बहती है। नदी को हम कहाँ इधर नीचे बहा देंगे नदी। ये हमारी नदी बह रही है इधर, ये पुल है ऊपर वाला, ये क्या है? पुल। ये हमारी क्या है? नदी है। अब इसके बाद कह रहा है नदी के सम्मुख किनारे अवनमन कोण कितना है? एक पुल की ऊंचाई हमारी दे रखा 5 मीटर। पुल की ऊंचाई कितनी है? ये 5 मीटर हमारी पुल की ऊंचाई दे रखा है। सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने। सम्मुख का मतलब क्या होता है? आमने सामने। एक में बना रहा है हमारा कितना? एक में बना रहा है 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री होगा तो इधर भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। इसको अवनमन कोण बोलते हैं। एक इधर से बना रहा है आपका, इधर से बना रहा है 45 डिग्री। अगर ये 45 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अगर ये 45 तो वो 45, अगर ये 30 तो वो वाला 30। ये पुल है हमारा। पुल की जो हमारी क्या ऊंचाई है तो 5 मीटर दे रखा है। सवाल में मान लो इसको PQRS, इसकी दूरी मान लेते हैं x, इसकी दूरी मान लेते हैं y। अब ले लेते हैं त्रिभुज, इधर बार ले लो PQR में, त्रिभुज PQR में यहाँ पे लंब दिया, आधार दिया, तो यहाँ पे लगा देंगे tan 30 बराबर लंब कितना है? 5 मीटर, आधार कितना है? x। तो यहाँ पे ले लेंगे tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर कितना हो जाएगा? 5/x। तिर्यक गुणा करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 5/√3, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार इसको ले लेंगे, इसी प्रकार ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, ये वाला PRS, क्या PRS, PSR ले लो, त्रिभुज PSR में यहाँ पे हो जाएगा tan 45 बराबर हो जाएगा, ये tan 45 आपको दिख रहा है, tan 45 लंब बटे आधार, तो 5/y। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5/y। tan 45 का मान कितना होता है? 1। tan 45 का मान 1, 5/y। तिर्यक गुणा कर देते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा? 5 मीटर। कितना आ जाएगा? 5 मीटर। तो अब इसके बाद इसमें पूछ रहा था सवाल में नदी की चौड़ाई, यानी हमें नदी की चौड़ाई Q और S की दूरी निकालना। तो नदी की चौड़ाई बराबर यहाँ लिख देंगे, नदी की चौड़ाई कितनी है? हमने क्या मान रखी? QS। तो QS बराबर कितना हो जाएगा? QS बराबर हो जाएगा QR प्लस कितना हो जाएगा? RS। तो QR को हमने क्या मान रखा है? QR को मान रखा है x और इसको मान रखा है y। क्या मान रखा है? x और y। तो हमारा x का मान कितना दिया है? x का मान दिया 5/√3, y का मान आया 5, तो यहाँ पे 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा कितना? √3 + 1। कितना बच जाएगा? √3 + 1। यहाँ पे बचेगा √3 + 1। तो QS नदी की चौड़ाई यानी QS बराबर कितना हो जाएगा? 5 कॉमन ले लिया था, √3 + 1 यहाँ बचा था हमारा, तो √3 का मान रखने के लिए कह रहा है उसमें। √3 का मान होता है 1.732 + 1। इसको जोड़ लेते हैं, 5 × 2.732 गुणा कर लो, 5 दूना 10, हंसी लगा 1, 5 3 15, 1 16, हंसी लगा 1, 7 5 35, 1 36, हंसी लगा 3, 5 10, 3 13, 13.66 मीटर किसकी? नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई बराबर कितना आ गया? 13.660 मीटर। यही हमारा हो जाएगा। सवाल नंबर 4 का अथवा देखते हैं। इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि
कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, फिर पूरा का बटे कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कोसेक ए प्लस कोट ए। चाहे लेफ्ट हैंड साइड लीजिए चाहे राइट हैंड साइड लीजिए, सिद्ध करना है। क्या करना है हमें? सिद्ध करना है। चौथे का सवाल नंबर चौथे का अथवा, सवाल नंबर चौथे का अथवा देख लेते इसको। यहाँ पे हो जाएगा कोस ए, सिद्ध कीजिएगी, यानी सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में क्या हो जाएगा? कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर में क्या हो जाएगा? कोसेक ए प्लस कोट ए। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लेंगे? यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, क्या लेने पर? लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड ये हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, अब इसके बाद इसको क्या करेंगे? इसमें अब ये कोसेक और कोट के पद में आ रहा, तो हम क्या करेंगे? अगर इसमें साइन ए का ऊपर नीचे क्या कर देंगे? गुणा। यहाँ पे लिख देंगे साइन ए का अंश और हर में क्या करने पर? अंश और हर में भाग देने पर, क्या? भाग देने पर, अंश हर में। तो यहाँ लिख देंगे कोस ए, तो बटे क्या हो जाएगा? साइन ए माइनस साइन ए बटे क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस 1 बटे साइन ए। इसको ऐसे ले लेंगे, फिर इसके बाद इसको ले लेंगे कोस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1 बटे साइन ए, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हमारा हो जाएगा कोस ए बटे साइन ए होता है कोट ए, क्या होता है? कोट ए माइनस ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 1 और प्लस का 1 बटे साइन ए बराबर होता है कोसेक ए, क्या होता है? कोसेक ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोस ए बटे साइन ए कोट ए प्लस ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे बचेगा कोसेक ए, क्या बचेगा? कोसेक ए। यहाँ इसको सीरीज से लिख लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। चूँकि यहाँ पे लिखेंगे चूँकि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? बराबर 1 होता है। कितना होता है? 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1 की जगह रख देंगे, जो एक दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए, और 1 की जगह रख देंगे यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए। ठीक है, फिर पूरे का बटा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कितना है? कोट ए प्लस 1 माइनस का कोसेक ए। मुझे पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक कोष्ठक में ए प्लस बी, एक कोष्ठक में ए माइनस बी। तो इसको ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रखा है, तो इसी प्रकार में रख लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस लगा, यहाँ क्या लगा है? माइनस, इधर माइनस लगा है। यहाँ पे हो जाएगा एक कोष्ठक में एक कोसेक ए प्लस का कोट ए, एक कोष्ठक में हो जाएगा कोसेक ए माइनस का कोट ए, क्योंकि एक कोष्ठ इस तरीके का होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्ठक में ए प्लस बी, एक कोष्ठक में ए माइनस बी। तो यहाँ पे हो जाएगा कोट ए प्लस 1 माइनस का क्या हो जाएगा? कोसेक ए। बन जाएगा? नहीं बनेगा? बनेगा। यहाँ पे कॉमन है कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक। यहाँ पे बीच में क्या लगा है? माइनस। क्या लगा है? माइनस। तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन देखिए कोट ए प्लस कोसेक ए, ये कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा आपका, यहाँ पे बचेगा 1, ये पूरा जब कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ बचेगा 1, ये लगा माइनस। ठीक है, ये कोष्ठक के अंदर क्या बचेगा?
कोट ए माइनस कोसेक ए माइनस का कोट ए। ठीक है, बड़ा बंद कर दो इसको। बटे में क्या बचेगा, बटे में बचेगा कोट ए प्लस का 1 माइनस का कोसेक ए। तो यहाँ पे बचेगा बराबर में, यहाँ पे आएगा कोट ए प्लस का कोसेक ए, ये है माइनस के अंदर गुणा करा देंगे तो 1 माइनस का क्या हो जाएगा कोसेक ए, और माइनस 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 का गुणा माइनस का तो प्लस का कोट ए हो जाएगा। और बटे में क्या बचेगा, बटे में बचेगा कोट ए प्लस 1 माइनस का क्या हो जाएगा कोसेक ए। अब देखो कोट ए प्लस का इधर भी प्लस का है, एक प्लस का इधर भी प्लस का है, माइनस का कोसेक है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा कोट ए प्लस का कोसेक ए। ये हमें क्या करना था, यही प्रूव्ड करना था, ये पे इसी को हमें क्या करना था प्रूव्ड करना था। इधर देखिए यही प्रूव्ड करना था, ये लिखा है, ये लिखा है कोसेक ए प्लस कोट ए, इसी को मुझे प्रूव्ड करना था, ये प्रूव्ड हो चुका है। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 ये आपको दिख रहा है, इसमें भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस ठोस का क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले एक घनाकार ब्लॉक बनाएंगे। सवाल नंबर 5वां, सवाल नंबर 5वां, एक घनाकार ब्लॉक बनाते हैं, एक घनाकार ब्लॉक इस तरीके बनाते हैं, इधर इनसे मिला देंगे लाइन इससे, ये घनाकार ब्लॉक बन गया। इसके ऊपर एक कह रहा है एक अर्धगोला है, इसके ऊपर क्या है एक अर्धगोला जो कि इस प्रकार बना हुआ है। अब घनाकार ब्लॉक की प्रत्येक भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर की है, तो 7 ये हो जाएगा, 7 ये हो जाएगा, 7 ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब ये 7 सेंटीमीटर का जब ये अर्धगोला यहाँ पे ऊपर रखा गया है कटोरा के रूप में, तो ये अगर भुजा हमारी टोटल कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो व्यास क्या हो जाएगा इसका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या, क्या लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2, क्योंकि पूरा क्या है व्यास है, पूरा क्या है व्यास। अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी हमारी 7/2, कितना हो जाएगा 7/2। अब इसके बाद कह रहा है इस घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या क्या इसमें दिख रहा है आपको घन दिख रहा है, तो घन का क्षेत्रफल प्लस एक अर्धगोला इसी में रखा हुआ है, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल। और अर्धगोले के ऊपरी भाग जब काटेंगे तो ये वृत्त क्या जैसे दिखाई देगा, किसकी तरह वृत्त की तरह। तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे काट लिया जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि काटा हुआ भाग को हमेशा माइनस में लिखते हैं। तो यहाँ पे घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, भुजा को मैंने ये लिख दिया है, प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2πr²। ठीक है, अब वृत्त का क्षेत्रफल तो आप लोग जानते हैं πr²। तो यहाँ पे देखते हैं, अब घनाकार ब्लॉक की भुजा कितनी है 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 गुणे 7 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे पाई का मान क्या रखेंगे 22/7 गुणे आर का मान हमारा दिया है 7/2। जो भुजा हमारी क्या ये पूरी भुजा दी है 7 सेंटीमीटर, तो उसका व्यास दिया 7 सेंटीमीटर, तो इसका आधा हो जाएगा 7/2, त्रिज्या हो जाएगी -22/7 गुणे कितना हो जाएगा 7/2 का होल ऑफ स्क्वायर। इसको देखते हैं आगे कितना हो जाएगा, 6 गुणे 7 का वर्ग होता है 49 प्लस 2 गुणे 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2, क्योंकि स्क्वायर लगा है,
माइनस 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2। 7 से 7 कटेगा, 2 से इसको काटेंगे तो 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11। 7 से 60 कटेगा, 2 से काटेंगे तो 11 आएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 1 कट जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 गुणे 49। कितना हो जाएगा? 6 गुणे 49 प्लस 11 गुणा 7 में करेंगे तो 77/77 कितना? 77/बटे में कुछ नहीं आपका बचा। इधर देखिए सब कुछ कट गया है। यहाँ पे माइनस हो जाएगा 11 का गुणा जब 7 में पढ़ेंगे तो यहाँ पे 11 से 77 और बटे में कितना बचा है? 2। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से क्या कर लेंगे? डायरेक्ट यहाँ से लासापा ले लेंगे। कितना लासापा आएगा आपका? आपका लासापा आएगा इधर से 1 1 2 का लासापा आएगा 2। कितना आएगा? 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 गुणे 49 गुणे 2। ठीक है, प्लस 77 गुणे कितना हो जाएगा? 2 माइनस 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 77। कितना आएगा? 77 बराबर जब इसका तीनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पे तीनों गुणा आ जाएगा 588। कितना आएगा? 588। 6 गुनी 12, 12 नहीं 108, यानी 588 प्लस 154। इसका गुणा कर देंगे माइनस 77 बटे कितना हो जाएगा? बटे में हो जाएगा आपका 2। 588 में जब इसको जोड़ेंगे 154 को बोर्ड मास के हिसाब से पहले जोड़ते हैं फिर बाद में घटाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा? 8 4 12, हासिल लगा 1, 8 5 13, 14, हासिल लगा 1, 6 7 700 कितना हो जाएगा? 42। 742 में 77 क्या कर देंगे? घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो यहाँ से जब 77 घटा देंगे तो हमारा बचेगा 665। कितना बचेगा? 665 और भागे 2, 2 का भाग दे देंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना बचेगा आपका? 2 3 6, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। और क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल नंबर 5वें का अथवा। 5वें कौन सा देखेंगे? अथवा। कह रहा एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर हैं तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 3√2 सेंटीमीटर है। इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 प्रयोग कीजिए। पाई का मान जो कह रहा है वही प्रयोग करना है, अगर नहीं कुछ कह रहा है तो 22/7 ही प्रयोग करना है। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे कह रहा है 5वें सवाल का अथवा। 5वें सवाल का अथवा, यहाँ सवाल नंबर 5 और यहाँ पे लिखेंगे अथवा। क्या लिखेंगे? अथवा। सवाल नंबर 5 और अथवा। कह रहा एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। हमारा शंकु यहाँ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक शंकु बना देंगे। इस प्रकार का शंकु बनेगा। ये ऊंचाई होती है, ये तिर्यक लंबाई होती है। शंकु के नीचे क्या है? एक अर्धगोला है। ठीक है, इसकी तिर्यक लंबाई दे रखी है 3√2 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 3√2 सेंटीमीटर। त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है आपकी? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है? यहाँ से हम ऊंचाई निकाल लेंगे। किसकी? शंकु की ऊंचाई। किसकी? शंकु की ऊंचाई। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु की तिर्यक लंबाई L बराबर L स्क्वायर मान लेते हैं। तो L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो L का मान कितना? 3√2। 3√2 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर R का मान दिया 3 का स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। कितना हो जाएगा? H स्क्वायर। तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और यहाँ √2 को जब बाहर निकालेंगे 2 बाहर निकलेगा। 3 का वर्ग 9 प्लस H स्क्वायर। यहाँ पे 9 दूना 18 हो जाएगा। 9 प्लस H स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 18 में 9 घट जाएगा क्योंकि चर राशि अलग अचर राशि अलग। तो यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ H स्क्वायर हो जाएगा। तो H स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा √9। तो H के बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना निकलेगा? 3 सेंटीमीटर। कितना निकल आया? 3 सेंटीमीटर। अब इधर ध्यान दीजिए,
अब इसके बाद कह रहा ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ये हमारी हो गई शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना है? 3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है? ठोस का आयतन। अब इधर ध्यान दीजिए, ठोस का आयतन क्या कह रहा है? ये जो ठोस में जो जो दिख रहा है आपका, शंकु दिख रहा है और क्या दिख रहा है? अर्धगोला। तो ठोस का आयतन क्या हो जाएगा? ठोस का आयतन हो जाएगा ये शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। किसका? अर्धगोले का आयतन। ठीक है। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे आपका कामन दिख रहा है 1/3 और पाई कामन दिख रहा है और आर स्क्वायर कामन दिख रहा है। यहाँ पे बचेगा h प्लस 2r। कितना बचेगा? h प्लस 2r। आपका हो जाएगा 1/3 पाई का मान 3.14 सवाल में कह रहा है और r का मान आपका दिया है कितना? r का मान ये आपकी त्रिज्या दे रखी है, ये त्रिज्या दे रखी है। r का मान कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर। h हमारा निकाला, h ये निकला है। शंकु की ऊंचाई 3 + 2 गुणे r का मान कितना है? 3। तो यहाँ से हो जाएगा 1/3 गुणे 3.14 गुणे 3 का वर्ग होता है 9। यहाँ पे हो जाएगा 3 + 6। तो 3 से कट जाएगा, 3 3 का 9 आ जाएगा। 3 का गुणा करेंगे तो 4 3 12, हंसी लगा 1, 3 3 1 3 1 4 और दशमलव लगाओ, 3 3 का 9 गुणे कितना हो जाएगा? 6 में 3 जोड़ेंगे 9। यहाँ पे 9 दूना 18, हंसी लगा 1, 9 चौको 36, 36 1 37, हंसी लगा 3 और 9 9 81, 81 3 कितना हो जाएगा? 84। और कितने अंक बाद दशमलव लगा? 2 अंक बाद लगा है। और आयतन का मात्रा का आपको पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर क्यूब। कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। आयतन का मात्रा क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। आयतन का मात्रा क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। तो धन्यवाद।